हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजे एकेडमी में। तो आज का जो ये बेसिकली चैप्टर है वो प्राइम नंबर पे है। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। जनरली एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, और तीनों टाइप मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी के बाद से आप प्राइम नंबर को एज अ इंटरेस्ट के तौर पे फील करोगे। प्राइम नंबर से आप बाहर नहीं जाओगे, प्राइम नंबर को आप अपना लोगे। इस तरह का 3D विजन आज आपको मैं देने वाला हूँ प्राइम नंबर पे। तो आप देखो प्राइम नंबर क्या है। जनरली प्राइम नंबर के बारे में किताब की परिभाषा कहती है, जिससे मैं थोड़ा असंतुष्ट हूँ, कि वैसा नंबर जो केवल एक और अपने आप का फैक्टर हो, मतलब अपने आप से कटे। तो मतलब कहने का मतलब उसका भी सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये कह रहा है कि प्राइम नंबर क्या है, तो मतलब ऐसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे। एक और अपने आप से कटे, एक तो एक से भी कट रहा है, और अपने आप भी खुद एक है अपने आप में, तो एक से भी कट रहा है। तो यहाँ एक्चुअली में यहाँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो है ना वो क्या कहते हैं, प्राइम नंबर तो है नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। तो इसके लिए संतुष्टि परिभाषा होना चाहिए कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक और वो खुद संख्या, ऐसा फैक्टर होना चाहिए। तो कृपया इसका देखो तो आप 1 है, और ये इसका देखो तो 2 है। तो इस तरह से इसका भी 2 फैक्टर है। 3 का देख लो आप, 1 3 है, इस टाइप का है फैक्टर। नहीं 1 है, नहीं 0 है। 0 1 से तो कट ही नहीं सकता है। तो इस टाइप से आप कह सकते हो। तो इसी टाइप से पूछता है कि आप क्या ये प्राइम नंबर हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर। तो ये सब तो जनरली सबको आते हैं। अब मामला कहाँ आता है, मामला आता है कि कोई नंबर आपको इंडिविजुअली दे के उसका वो पूछ लिया जाता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करके जाना होगा। प्रिपरेशन कुछ नहीं, यदि आपकी डिजिबिलिटी कमांड है ना, 50 से नीचे कोई भी प्राइम नंबर का डिजिबिलिटी कमांड है आपको, तो आप 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हो। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, MA कॉन्सेप्ट, आप नहीं देखे हो तो जाके एक बार मेरे चैनल पे जाके देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप 50 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 50 से नीचे टोटल 15 प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर का डिजिबिलिटी 10 से 15 सेकंड में कर पाओगे। तो चलो आओ। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 203, 253, 147 और 101 और ले लो। आप पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस टाइप के सवाल के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है। आप किसी भी संख्या को ले लो, सबसे पहले देखो यहाँ होता क्या है, पूरा नंबर सिस्टम मैं आपको पहले भी इंट्रो में भी बता चुका हूँ। पूरा नंबर सिस्टम 0 से लेके 0 to 9 टोटल 10 नंबर पे है। 0 to लेके टोटल 10 नंबर पे टोटल होल नंबर सिस्टम है। तो आपको बताओ, इस टाइप के लिए आपको सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना पड़ता है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे इससे नीचे वाले अंक का। तो इससे नीचे वाले अंक का कितना होता है, तो भाई 196 का होता है। क्या होता है, तो 14 होता है। 14 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं, आप उनसे इंडिविजुअली इसका मतलब डिजिबिलिटी चेक कर लो। क्यों ऐसा करते हैं, क्या इसके बिना हो सकता है? तो मैं कहूँ तो मैं इसके बिना ही करता हूँ, क्योंकि मुझे डिजिबिलिटी इतनी बेहतरीन आती है 50 से नीचे कि मैं 10 से 15 सेकेंड बहुत हो गया 10 से 15 सेकेंड किसी भी डिजिबिलिटी। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली, आपको ओनली फॉर 7, 11, 13, 17 ये सब की डिजिबिलिटी बहुत हाई स्पीड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका कर लिए, इससे नीचे 11, इससे फिर नीचे 7, फिर इससे नीचे 5, फिर इससे नीचे 3, फिर इससे नीचे 2। तो 2 हो गया। तो आपको मैं बता दूं, आप जब भी किसी भी नंबर का यदि डिजिबिलिटी चेक करते हो एज अ प्राइम नंबर, तो आप नहीं 5 को कंसीडर करोगे, नहीं 3 को करोगे, नहीं 2 को करोगे। तो करोगे क्या, 7, 11, 13 यहाँ छूट गया, 13। ये डिजिबिलिटी है ना, ये आपको चेक करना पड़ता है, इसको आपको चेक करना पड़ता है, तब आपका तुरंत फास्ट हो पाएगा।
ठीक। तो आप क्यों नहीं इसको करोगे, इसको करोगे, क्योंकि आपको तो जनरली 2 तो नीचे यहाँ लास्ट डिजिट देखने के बाद ही आपको 2 का पता चल जाता है कि नहीं है। अब 3 6 9, यदि वो 6 से डिजिबल होगा तो 2 से भी होना ज़रूरी है। तो 2 तो ऑटोमेटिकली लास्ट टर्म मतलब सम आना चाहिए, तो 2 को तो हम कंसिडर नहीं करता है। बात आता है 3 का, तो कोई संख्या 3 से मल्टीपल है? 5 3 8 2 10, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 4 3 7 4 11 1 12, ये संख्या 3 है, इसका योग मतलब ये 3 का डिजिबिलिटी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मामला आता है इस 3 पे, तो इससे नीचे जो है, इससे नीचे आप चेक करेंगे हम ये 3 नंबर से। जनरली प्राइम नंबर से ही आपको चेक करना है, 7 11 13, क्योंकि 5 का तो आपको लास्ट डिजिट 5 देख के पता चल ही जाएगा। तो अब इससे चेक करो आप, है ये प्राइम नंबर? तो आप 13 से चेक करो, 13 से हम चेक करते हैं 4 दूना 8, नहीं है। 11 से चेक करते हैं, 110 220, 11 नहीं है। 7 से करते हैं, यस, 210 से आप 7 खींच लो तो ये संख्या आ जाता है। तो ये यस, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का MA है, ये 7 का माँ है, ये संख्या 7 का माँ है। माँ क्यों बोल रहा हूँ मैं? मल्टीपल एडिंग है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये संख्या ले लो, ये संख्या ले लो, 210 43 नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है, 13 408 8, तो 8 इसमें से घटा दो आप, -5 35, ये भी आपको मल्टीप्लाई 13 का नहीं है। अब 11 का आ जाओ, 5 5, यस 11 का मल्टीपल है ये संख्या, तो ये भी मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आता है 101, ऑब्वियसली 3 ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चूँकि आपको डिजिबिलिटी पे बहुत बेहतरीन आना चाहिए, तो ही आप इस नंबर को इतना जल्दी फाइंड कर पाओगे, नहीं तो आपको लिखना पड़ जाएगा। दूसरा टॉपिक आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि इतने और इतने के बीच में कितना प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 नंबर दे दिया आपको, 50 से लेके 100 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको ये एक रूल है कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर 6n+1 को फॉलो करता है। दुनिया का कोई भी नंबर यदि वो प्राइम नंबर है तो 6n+-1 को फॉलो करता है। मीन्स वो 6 का मल्टीप्लाई के एक आगे या एक पीछे का होता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल 6n+1 या 6n-1 वाले नंबर प्राइम नंबर होंगे। यही एक केस के कारण प्राइम नंबर को हम इंडिविजुअली निकाल के हमको जोड़ना पड़ता है। तो इस चीज़ को अभी मैं बता रहा हूँ आपसे। तो मैं अभी आपको क्या बोला कि दुनिया का कोई भी नंबर है, क्यों नीड है इस चीज़ की, आपको पता होगा कि क्यों जल्दी हम फाइंड कर पाएँ 50 और 100 के बीच में। आप जनरली करते क्या कि इंडिविजुअली जाके इससे हमको मिस होने की चांस ज़्यादा होता है। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर पाएँ? जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूँ मैं कि भाई आप बताओ 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर का कितना होता है। 100 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप क्या करोगे, आप फिर इंडिविजुअली गिनने लगोगे। गिनते आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो ये इस रूल को आप क्या कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, वो जनरली 6n+-1 को फॉलो करता है। 6n+-1 को फॉलो करता है। तो आप इससे आगे पीछे का आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ बताओ आप इसके बीच के बाद कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप बोलोगे कि 6n, तो ले 9 6 54, तो 54 + 1 55, और 54 - 1 53 और 55, ये एक हो गया। ये और आगे आ जाओ 10 × 60, 1 61 और 1 59 61। फिर आप आगे चले जाओ, फिर 11 फिर 11 54 56, एक नहीं 11 × 66 मतलब 65 और 67। फिर 12 72 मतलब 71 और 73। फिर 13 6 78 मीन्स 77 और 79। 13 14 84 1 85 और 83। 15 से 15 × 90 -1 89 और 91।
फिर 16, 16 छाके 96, मतलब एक नीचे 95 और 97। तो इतने नंबर हैं। अब बोलेगा आपको अब पूछ दिया जाएगा कि अब बताओ कितने होंगे, तो आप तो ये फाइंड कर पाओगे कि ये नंबर ही हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए टोटल 6n + 1 या -1 प्राइम नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, पकड़ो आप। देखो ये टोटल प्राइम नंबर हैं, नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? यदि होते तो हम प्राइम नंबर को एज अ प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या की तरह जोड़ पाते हैं यदि ये टोटल प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि ये किसी लॉजिक को फॉलो करते ही नहीं ना। दो नंबर के बीच में मेनली जो है डिफरेंस सेम आता ही नहीं है, डिफरेंस अलग अलग आ जाता है। क्यों आता है आज आपको हम बता देते हैं। देखो 53 और 55, 55 क्या है भाई, 55 क्या है, 11 × 5 दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। आप आओ 65 है, क्या है 13 × 5 क्या है, दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। आगे आओ 77 है, क्या है 11 × 7 क्या है, दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। इसलिए हम इसका इंडिविजुअली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका दो नंबर का प्राइम जो है ना, दिखता मुझे प्राइम की तरह है, एक्चुअली में वो प्राइम नंबर होता नहीं है, समझे। दिखता है मुझे प्राइम नंबर की तरह, एक्चुअली में वो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, और आपको जनरली पूछ लिया जाएगा कि बताओ 50 से 100 तक सम का प्रयोग, मतलब 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर के सम बताओ। तो आप यहाँ क्या करोगे, तो आप तो ये पहले तो ये तो आना चाहिए, तो आपको दिखने के बाद ही दिख जाएगा। ये पार्ट आपको दिख जाएगा, 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 ये सॉरी नहीं है, ये पार्ट आपको दिख जाएगा। तो टोटल कितना है, 10 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जनरली आपको फाइंड करने के लिए अब नहीं पूछता, इसका योग पूछ देता है, इसका योग कितना होगा, इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका योग कितना होगा। तो आप इसका योग निकालोगे, पूरा जोड़ के निकालोगे। मेरा अप्रोच कहता है कि आप यहाँ DS लगा दो, यूनिट डिजिट पे काम कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो, या तो यूनिट डिजिट लगा सकते हो या दूसरा DS लगा सकते हो। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन का यदि यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो आप यूनिट डिजिट के साथ चल जाओ, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि कोई नंबर दे के आपको फैक्टर पूछ लिया जाएगा कि उसका फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल में आपको फैक्टर पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 48 का फैक्टर कितना होगा, 48 का फैक्टर का प्राइम फैक्टर पूछ लिया जाएगा आपसे। 48 का प्राइम फैक्टर पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा 48 का प्राइम फैक्टर बताओ। तो आप प्राइम फैक्टर का कैसे निकालोगे, तो आप कोई भी संख्या दे उसका मिनिमम फैक्टराइज कर दोगे। क्यों करते हैं मिनिमाइज, वो भी हम अभी बताऊंगा। तो इसका मिनिमम फैक्टर कर दोगे, जैसे कि 2 पे पावर कितना होता है, 2 पे 16 3, 2 पे पावर 4 × 3 पे पावर 1, ये हो गया मिनिमम फैक्टर। ये फैक्टर से आप पता कर सकते हो कि इसका टोटल प्राइम नंबर फैक्टर जो है वो 5 है। ये टोटल 5 है, मीन्स हुआ कि इसमें टोटल 5 प्राइम नंबर से मिला हुआ है ये संख्या। कभी कभी आपको मल्टीप्लाई में 4-5 नंबर इंडिविजुअली दे देता है, जैसे 7 का क्यूब दे दिया, इसके बाद इंटू 10 पे पावर 5 दे दिया, इंटू 3 पे पावर 2 दे दिया। तो क्या इसका 3 5 8 2 10 होगा, तो आप गलत खा जाओगे। क्यों, क्योंकि हमको मिनिमम टर्म पे जाना है ना, ताकि यहाँ जो है एक्चुअली यहाँ जो है 5 और 2, 5 और 2 ये ना प्राइम नंबर है भाई। तो आप यहाँ ना जाओगे, यहाँ जाओगे तो आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल पाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब जब भी आप गुना में दे तो आपको एज अ फैक्टराइज कर लेना मिनिमम टर्म में। मिनिमम टर्म बोले तो
प्राइम नंबर के टर्म में। मिनिमम टर्म का मतलब हुआ प्राइम नंबर के टर्म में, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से ये निकाल पाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्यों निकालते हैं, आपको तो पता आइडिया आ गया होगा क्यों निकालते हैं। क्योंकि हमको जनरली जो है ना इसका जो है प्राइम निकालना होता है, इसको 2 और 5 में फैक्टर करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 0 से 9 तक में 2 5 7 2 5 7 और 1 3, ये तीन ही नंबर है। तो इसलिए आपको कभी 21 का मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा, तो आप 21 का मल्टीप्लाई यदि कंसीडर करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो इसलिए आपको मिनिमम फैक्टर में इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो इस टाइप का आता है क्वेश्चन। तो टोटली प्राइम नंबर को यदि हम निचोड़ निकालें तो एक चीज़ आता है कि आपको सभी प्राइम नंबर में आपको एक चीज़ आता है कॉमन, कि आपकी डिजिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी नंबर की, जैसे कि मैं बता दूं आपको, आप 253 लिए हो ना, 253 लिए हो, 253 से आप नीचे जाओ तो क्या 225, 15 का फैक्टर आता है, 15 का है। 15 से नीचे की आप डिजिबिलिटी चेक करो, 15 से नीचे की डिजिबिलिटी चेक करो तो ही इसका आंसर आ पाएगा। तो जनरली अभी हम समझे प्राइम नंबर को, तो क्या समझें उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। ओवरव्यू ऑफ टोटल वीडियो का 5 मिनट में मैं आपको देने वाला हूं। तो जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको निम्नलिखित में से फाइंड करना पड़ता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा और नीचे के प्राइम नंबर से उसको डिजिबल करना पड़ेगा। जब तक आप नीचे के प्राइम नंबर से उसको डिजिबल नहीं कर पाओगे तब तक आप प्राइम नंबर फाइंड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्राइम नंबर हैं बेहुदे टाइप के जो एक्चुअली में 2 प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई होते हैं, और वो एक्चुअली में प्राइम नंबर तो होते नहीं हैं। क्योंकि प्राइम नंबर का परिभाषा है कि वैसा मतलब नंबर जो जिसका 2 फैक्टर हो, एक वो संख्या और दूसरा 1। लेकिन यहाँ तो 2 प्राइम नंबर का भी मल्टीपल हो। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये एक मतलब क्या कहते हैं कि 1001, ये 11 13 और 7 का मल्टीप्लाई है। ये इतना का मल्टीप्लाई है। ये नंबर तो एक्चुअली में लगता है प्राइम नंबर की तरह, लेकिन ये नंबर एक्चुअली में प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको हमेशा जब भी आपको डिजिबिलिटी प्राइम नंबर के लिए बोले तो आप हमेशा 7 11 13 के साथ जाओगे। और आपको प्राइम नंबर की हम डिजिबिलिटी इतना फास्ट कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराया होगा। MA कॉन्सेप्ट मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट के साथ में आपको जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हो गया। तो अब मैं आपको बताऊं, क्या कोई नंबर 6n + -1 को फॉलो कर सकता है? 6n + -1 को फॉलो करता है? तो यस, सभी प्राइम नंबर, इस दुनिया में जितना भी प्राइम नंबर है वो 6n + -1 को फॉलो करता है। एक्चुअली में वो संख्या भी फॉलो कर लेता है कि जो 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हो। जैसे कि 77, 12 मतलब कितना, 13 छाके 78 - 1 77, वो भी संख्या इसको फॉलो कर लेता है। तो वो संख्या तो एक्चुअली में प्राइम नंबर होगा नहीं। इसलिए हम जनरली इसका डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं निकाल पाते हैं, इसका डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। उसको हम इंडिविजुअली लिख के उसको जोड़ के लिखना पड़ता है। ये चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझो आप। तो ये दुनिया का जितना भी प्राइम नंबर है वो 6n + -1 को फॉलो करता है, ठीक ना। दुनिया का जितना भी मतलब प्राइम नंबर है वो 6n + -1 को फॉलो करता है। और ऐसा भी नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं भी है, वो भी 6n + -1 को फॉलो करता है। तो इसलिए आप यहाँ थोड़ा सा, ये एक्चुअली में है क्या, आपको फाइंड करने में मदद मिलेगी। 2 नंबरों के बीच, जैसे कि आपको 150 और 220 ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका हूँ कि 200, 100, 150 और 200 के बीच में आपको प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए बोल दें, तो आप कैसे करोगे। आपको ये फार्मूला वहाँ मदद करेगी, वहाँ निकाल के आप उसका योग पूछ दे तो आप लास्ट डिजिट, DS, ये सब पार्ट इसमें लगा सकते हो। तो ये सब बेसिकली प्राइम नंबर का पार्ट था। तो और भी बहुत से पार्ट आते हैं। तो आपको आइडिया आ गया होगा नंबर सिस्टम में ये प्राइम नंबर का कि क्यों हम प्राइम नंबर को इंडिविजुअली जोड़ते हैं, सम संख्या या प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या के बारे में नहीं जोड़ पाते हैं। क्योंकि इसका जो
प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे कि 11 7 13 7, ये भी एक प्राइम नंबर की तरह बिहेव करने लगता है, और इसलिए हमको डिफरेंस, बीच का डिफरेंस पता नहीं होता है। इसलिए हम जो है ये चीज़ कंक्लूजन पे निकले कि प्राइम नंबर को हम अलग अलग तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब तो आप कहीं से कहीं आप प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। आपको कंक्लूजन निकल के आया कि कोई भी नंबर को फाइंड करने के लिए ना आपको डिविजिबिलिटी पे कमांड होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी बोले तो MA कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई एडिंग कॉन्सेप्ट, आप एक बार जाके निश्चित देख लो। तो बेसिकली यही पार्ट हमको पढ़ना होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम के खेल। पूरी नंबर सिस्टम को आप, नंबर सिस्टम पे आधारित जो सम वाले टोटल क्वेश्चन होते हैं, योग वाले, वो उसको देखने का अलग विजन है। टोटल नंबर सिस्टम का ये जो योग आते हैं ना, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम वर्गों का योग, लगातार विषम वर्गों का योग, कहीं से कहीं मतलब दो नंबर के बीच में जैसे 17 से लेकर 35 तक के बीच में स्क्वायर कैसे करें, कैसे उसको घटाएं, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपकी माइंड में वो चीज़ छपनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, इस पर आप थोड़ा सा मंथन करना, तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने आपको क्या दिया हूँ। तो ठीक है, यही सब बात है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई थोड़ा सा लाइक शेयर कर दो, और नहीं हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करना भाई कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि आपके कंटेंट के पीछे मैं आजकल बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।